महाभारत का युद्ध चल रहा है। महाभारत की युद्ध अंतिम पड़ाव की ओर है। दुर्योधन की जंघा टूट गई है। टूटी हुई जंघा से दुर्योधन विलाप कर रहे हैं। उनका मित्र आया वपनम द्रविड़ दानम स्थान अश्वस्थामा विनोदिन। हंसते हुए अश्वस्थामा पहुंचा और कहे, भाई क्या हुआ? एक दिन के लिए मुझे सेनापति बना रहे थे युद्ध में, तो मैं सारे पांडव को मार देता। दुर्योधन के महाराज सुनो, अरे सारे पांडव को मारते तब मारते, लेकिन अभी एक काम करो, एक पांडव का शीश काट के ले आइए। एक ही पांडव को ले आइए, मुझे प्रसन्नता हो जाएगी। अश्वस्थामा के चिंता की बात नहीं, मेरे पल भर की बात, मैं जाकर अभी ले आऊं। उन पांडव की क्या, एक कह रहे मैं पूरे पांचों पांडव को शीश ले आऊंगा। रात्रि में छुप करके गया, और चोर रात्रि में चोरी करता है। रात्रि में गया। आज महाभारत की विजय प्रसन्नता के दिवस पर अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर आदि को लेकर ठाकुर जी नदी के किनारे गए। वहां इस विजय में किनकी क्या क्या योगदान थी, इस संदर्भ में चर्चा हो रही थी। रात्रि में छुपके से गया था अश्वस्थामा। पांडव के जो 5 पुत्र थे वो अपने पिताजी की सैया पर सोए, और दिखने में भी वैसे दिखाई पड़ते थे। अश्वस्थामा देखा, सोचा, विचारा नहीं, 5 पांडव के पुत्र के शीश को काटकर ऐसे गठरी बनाकर लाद कर ले गए, दुर्योधन के सामने पटक दिया। ले तुम्हारे शत्रु का शीश। दुर्योधन के आंख पर व्यवहार में भरोसा न रहा, विश्वास भी कैसा होगा। अरे महाराज, हमने पूरे सारी सेनाएं लगा दी उन पांडवों को मारने के लिए, सब मिलकर के एक पांडव का कुछ बाल बांका नहीं किए, और ये अश्वस्थामा 5 पांडव का शीश लिया। भैया अश्वस्थामा, मुझे भीम का ना शीश दे दो। निकाल करके भीम का शीश जैसे दिए, एक बार में दब गया, कहे नहीं ये भीम का नहीं हो सकता। तुरंत पोटली खोली। यहां दुर्योधन कितना भी पापी था माई बाप, लेकिन दुर्योधन एक सच्ची बात कही। दुर्योधन कहता है, ऐ कुल में दाग लगाने वाले, मेरे मित्र अश्वस्थामा नहीं हो तुम, मेरे मित्र होते जैन मित्र दुख होए दुखारी। मेरा मित्र होता ना, अरे हमारे कुल में पानी देने वाले मेरे तरफ से सारे चले गए, यही पांडव ही तो जल देते, उसका भी तू शीश काट कर ले आया रे। तो मुझसे भी बड़ा पापी निकल गया, तू मेरी नजरों से दूर हो जा। दुर्योधन को एक वरदान मिला था कि इनकी मृत्यु कैसे होगी, एक पल में प्रसन्नता, दूसरे पल में दुखी। तो शीश को देखे गठरी में तो प्रसन्न हुआ, और आज शीश को खोल के देखे तो दुख हुआ। उनका शरीर उसी समय शांत हुआ। भगवान के चरणों पर ज्योति बिंदु जाकर मिली। अश्वस्थामा घबराया और घबरा कर भागने लगा। इस तरफ क्या ध्यान आया, जो सुभद्रा मैया है उनको समाचार प्राप्त हुए कि इनके पुत्रों की शीश उतार लिया गया है। समाचार ठाकुर के पास पहुंचे। पांडव को लेकर ठाकुर जी पधारे। ठाकुर जी सारी लीला को जान रहे, फिर भी मौन बैठे हुए किनारे में थे। बिना सोचे बिना विचारे भीम और अर्जुन प्रतिज्ञा कर ली। माई बाप ध्यान रखिएगा, भागवत महापुराण के पक्ष से देखें तो भागवत महापुराण में प्रण की बात आती है, लेकिन महाभारत में प्रतिज्ञा की बात आती। छोटी छोटी बात में प्रतिज्ञा कर लेती है। अर्जुन उसी समय प्रतिज्ञा किया कि मैं गांडीवधारी धनुर्धर अर्जुन मेरे पुत्रों के मारने वाले को पकड़ करके नहीं ले आया तो संध्या की बेला में जल समाधि ले ली। धनुष उठाकर चलने लगा। भीम कहे मैं तो छोड़ूंगा नहीं, मिल बस जाए। भगवान छोटा सा कि एक तरीका बताए, अंग्रेजी में कहे हिंद। इस युद्ध में कोई ऐसा योद्धा नहीं है सिवाय अश्वस्थामा के, बाकी सब मारे गए, वही हो सकता है। अर्जुन
बाण धनुष लेकर के जा रहे हैं। अश्वत्थामा भाग रहा था, पकड़े, केस खींच कर लाए और द्रौपदी के चरणों पर पटक दिए और पटक करके कहे, तेरे पुत्रों को मारने वाले को मैं लाकर रख दिया। आज उस मां की परीक्षा मेरी माता भाई बन गई। जैसे ही अश्वत्थामा को चरणों पर अर्जुन दे पटका, द्रौपदी कहती है, सुभद्रा वहां खड़ी थी। द्रौपदी कहे कि महाराज, जिस पुत्र को मैंने खोया है उसको मैं वापस नहीं प्राप्त कर सकती, लेकिन जिस पुत्र को इसकी मां खोएगी कृपी, वो मैं देख नहीं सकती। मैं उस मां के गोदी को सुना नहीं करना चाहती। मेरी गोदी तो सुनी हो गई है। अर्जुन कहे, तो कहना क्या चाहती हो? इनको छोड़ दीजिए, मारो मत, मुंच मुंच छोड़ दो। अर्जुन कहे, कुछ है विवेक? अभी अभी तुम्हारे पुत्रों को मार करके ये गया है और उस हिंसा करने वाले निशाचर को तुम कहती हो? द्रौपदी तुम, पंचाली तुम, किसे छोड़ दो? तू कैसी मां है? अर्जुन को पंचाली कहती है, हे प्राणनाथ, मेरी गोद सुनी है ना, ये भर नहीं सकती। उसी तरह कृपी की भी गोद सुनी हो जाएगी, कभी भरेगी नहीं। गुरु माता कृपी, द्रोणाचार्य की धर्मपत्नी। द्रोणाचार्य जी तो चले गए हैं, इसी के सहारे वो जी रही है। वो तो ऐसे ही मर जाएगी, छोड़ दीजिए। अर्जुन कहे, मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा? मैंने प्रतिज्ञा की है, मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा? एक समझाइश ठाकुर के पास लेकर के गए, बोले बिहारी जी करें क्या? तो ठाकुर जी से जब कहे तो वही काम करो अर्जुन जिसमें सबका भला हो। गोविंद, हमने आपसे सलाह मांगी, आप हमें उलझन में डाल रहे हैं, थोड़ा सा मार्गदर्शन करिए। कहे तो गोविंद भगवान कहते हैं, अर्जुन, बच्चे को मारने वाला, गर्भवती स्त्री को मारने वाला, ब्राह्मण को मारने वाला, चाहे कोई भी हो, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। तो इसे मारना चाहिए। फिर दूसरे क्रम में कहे, पूरी बात तो सुनो। ठाकुर कहते हैं, दूसरी बात ये कि ब्राह्मण कैसा भी अपराध कर ले, उसे मारना नहीं चाहिए। बात समझ आ गई होगी? एक तरफ ठाकुर जी कह रहे हैं, स्त्री को मारने वाला, बच्चे को मारने वाला, ब्राह्मण को मारने वाला, गौ माता का हत्या करने वाला, चाहे कोई भी हो, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। दूसरे पक्ष में कह रहा है, ब्राह्मण कैसा भी अपराध करे, उसे मारना नहीं चाहिए। अर्जुन के, ठाकुर ज्ञान दे रहे हो कि मुझे उलझन में डाल रहे हो, धर्म संकट में डाल रहे हो? मैंने रास्ता मांगा तो आप मुझे दो रास्ते बता दिए, मैं तो कहां जाऊं?